बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे साथ खैरियत से होंगे। अच्छा जनाब, हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है करीमाबाद के ब्रिज से और हम यहाँ से होते हुए टिनट्टी तक जाएंगे। अचानक कराची का मौसम बड़ा ही दिलकश हो गया है। आज जुम्मे का दिन 13 जून सन 2025 और सुबह से लेके दोपहर 3:30 बजे तक शदीद तरीन गर्मी हो रही थी और टेम्परेचर 39 और फीलिंग जो है वो काफ़ी 42 ऐसे थी। फिर बीच में 36 भी हुआ, लेकिन अब अचानक असर की नमाज के बाद मौसम काफ़ी तब्दील हो चुका है। बादल ही बादल आ चुके हैं और हवाएं तेज़ चल रही हैं। अल्लाह का शुक्र है, कराची का मौसम बड़ा प्यारा हो गया है। दुआ यही है अल्लाह ताला मौसम में बेहतरी लाए और बारान रहमत नाजिल करे, आमीन। अच्छा जनाब, हमारा सफ़र है जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया, करीमाबाद के फ्लाई ओवर ब्रिज से हम चले हैं और हम टिनट्टी तक जाएंगे। तो रास्ते में क्या क्या देखेंगे तो आप भी हमारे साथ रहिए, इसीलिए हमने ये ब्लॉग बनाया है। करीमाबाद अंडरपास की ताज़ा तरीन सूरत हाल देखने के लिए हम वहाँ गए थे। अब वहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया तो हमने सोचा मौसम बड़ा दिलकश हो चुका है और इस मौसम में जो कराची से बाहर हैं दूसरे शहरों में और मुल्क से बाहर, तो वो भी ज़रा देख लें, क्योंकि टोटली जो सफ़र है वो फ्लाई ओवर ब्रिज के ऊपर ही होगा। अगर आप करीमाबाद से सफ़र करें तो अभी तो हम बाइक बहुत नॉर्मल अंदाज में चला रहे हैं। वैसे तो मैं बाइक नॉर्मल स्पीड में ही चलाता हूँ और बाइक हमेशा नॉर्मल स्पीड में चलानी चाहिए। कभी कभी खुदा न खास्ता जल्दबाजी जो है वो नुकसानदेह होती है। तो बहरहाल जी जनाब, ये हमारे उल्टे हाथ पर फिरदौस शॉपिंग सेंटर, किसी ज़माने में फिरदौस सिनेमा हुआ करता था और जो यहाँ के रिहायशी हैं या एतराफ़ के रिहायशी उन्हें ज़रूर याद होगा फिरदौस सिनेमा। अब यहाँ पर फिरदौस शॉपिंग सेंटर बन चुका है। वैसे ये शॉपिंग सेंटर जो है बिल्कुल टोटली फेल है। इसका जो दुकानें वगैरह हैं वो अंदर से इसका मेन इंटरेस्ट दिया हुआ है। ये रहा मेरे उल्टे हाथ पर ही जो जा रहा है। अगर इसका मेन रोड के ऊपर इंटरेस्ट दिया गया होता तो शायद ये खुद कामयाब हो जाता। बहरहाल फिरदौस शॉपिंग सेंटर के अतराफ़ की दुकानें और यहाँ का ट्रैफिक मेरे उल्टे हाथ पर आप देख रहे हैं, ये नीचे तक जाएगा यानी कि सीधा डाकखाने की तरफ, और हम ऊपर चलेंगे डाकखाने से ऊपर वाले फ्लाईओवर ब्रिज पर। तो मैंने जैसे आपसे ज़िक्र किया कि हम इस वक्त जो ये सफ़र कर रहे हैं इसमें टोटली जो है करीमाबाद से लेके टिनट्टी तक उसमें 95% जो है हमारा ट्रैवल जो है वो ब्रिज के ऊपर है और बामुश्किल 5% जो है वो हम नीचे रोड के ऊपर सफ़र करेंगे। देखें एक और फ्लाईओवर ब्रिज और ये सीधा डाकखाना चौरंगी लियाकताबाद से ऊपर से होता हुआ जा रहा है। मौसम और बादल और ट्रैफिक बहुत कम, बड़ा दिलकश मौसम है। तो हमने सोचा क्यों ना इधर का एक जाते जाते रास्ते का एक ब्लॉग बनाया जाए तो रोड की हालत ज़ार भी आपको दिखाई जाए। तो जनाब, करीमाबाद से लेके यहाँ तक तो ये रोड बहुत अच्छा बना हुआ है, फ्लाईओवर ब्रिज। बीच में आज से तकरीबन 6-7-8 महीने पहले इस ब्रिज के ऊपर दोबारा से रोड कारपेटिंग की गई थी मुख्तलिफ़ जगहों पर, जहाँ जहाँ स्क्रैप हो यानी डैमेज हो चुका था उसको स्क्रैप करके फिर दोबारा, ये देखें ये भी निशानात हैं कारपेटिंग के। अच्छा जी, ये अब हम उतर चुके हैं। मेरे सीधे हाथ पर लियाकताबाद C1 एरिया है और उल्टे हाथ पर B1 एरिया लियाकताबाद, और गुजर न्याहरी वाले भी आगे उल्टे हाथ पर ही अंदर गली में टर्न लेंगे तो उनका रेस्टोरेंट आ जाएगा। और यहाँ से अब हम सीधा चलेंगे टिनट्टी की तरफ, जो कि चंद ही लम्हों में टिनट्टी के ब्रिज के नीचे हम पहुँच चुके होंगे, बल्कि टिनट्टी की जो नदी है उसके ऊपर से क्रॉस करते हुए पुल के ऊपर और टिनट्टी के पास पहुँच जाएंगे। ये बीम वगैरह रखे हुए हैं जनाब, जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि गुजर नाले पर फ्लाईओवर ब्रिज यहाँ से ऊपर से जाएगा टिनट्टी के ब्रिज के ऊपर से और सीधा लियारी एक्सप्रेस को कनेक्ट करेगा। ये भी एक बड़ा मंसूबा है सिंध गवर्नमेंट का, जो कि अच्छा इकदाम है। जगह जो काम होते हैं अच्छे वाले उनकी तो तारीफ़ करनी चाहिए। बहरहाल
ब्रिज के ऊपर ये मटेरियल मौजूद है, तैयार हो रहा है। नीचे भी हमने आपको अपडेट दी थी, वहाँ पर काम पाइल टेस्टिंग वगैरह हो रही है। और ये आ गया टिनट्टी का मेन चौरंगी, जहाँ पर चिंजी वृक्षों की एक भरमार है। चलें जी, थोड़ा आपको फूल वाली गली भी दिखाते चलें। उल्टे हाथ पर सीधा जाएंगे तो पीआईपी कॉलोनी। ओह, ट्रैफिक जाम हुआ है। चलें जी, हम तो राइट साइड पकड़ते हैं। और ये आ गई फूल वाली गली। कराची की बड़ी मार्केट है फूलों की। यहाँ काफ़ी फूल अवेलेबल होते हैं हर किस्म के। और सामने चिंजी वृक्षों का अड्डा। और ये देखें फूल वाले बैठे हुए भी हैं। और ये आ गया जहांगीर रोड। जहांगीर रोड जो कि काफ़ी अरसे तक बुरा हाल रहा, और अब दोबारा इसकी ये शुरुआत हो गई। ये देखें, ओए ओए, अगर इसे वक्ती तौर पर काम नहीं किया गया, इसको जो कहते हैं ना हम दूसरे लफ्ज़ों में चेपियाँ नहीं लगाई गई, तो ये मज़ीद टूटता चला जाएगा। और बारिश हो गई और बारिश का पानी जमा हो गया तो ये मज़ीद डैमेज होता रहेगा। चले जी, यहाँ पर ट्रैफिक इतना जाम नहीं है, लेकिन राइट साइड पर आने वाला जो ट्रैफिक है गुरु मंदिर से जो आ रहा है, ये वाला रोड उल्टे सीधे हाथ वाला, ये देखें फुल ट्रैफिक जाम चल रहा है। ओहो, लगता है हमारे वाले रोड पर भी ट्रैफिक जाम ही है जनाब। एक और गड्ढा आ गया जहांगीर रोड का। ओए हो, ये तो काफ़ी गड्ढे हैं। फौरी तौर पर इन पर तवज्जो देनी चाहिए और इन पर चेपियाँ लगा देनी चाहिए। कुछ ना होने से बेहतर कुछ तो है। चलें जी, राइट साइड पे यू टर्न लेंगे और मेरे ख्याल में ट्रैफिक फुल जाम है। अच्छा, यू कट पर जो है ट्रैफिक जाम हुआ है। स्लो स्लो चलेगा, शाम का टाइम है, मगरिब से आधा घंटे पहले का। और इस टाइम ट्रैफिक का फ्लो भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वो सफ़र बहुत अच्छा रहा जो करीमाबाद से लेके टिनट्टी तक हम आए। नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा रोड, ना ज़्यादा ट्रैफिक ना कुछ। चलें जी, आगे ट्रैफिक खुला है, स्लो स्लो आगे चलते हैं। वृक्षों के पीछे खूब इश्तिहारात लगे हुए हैं, फ्लेक्स लगे हुए हैं, उन पर इश्तिहार हैं, इश्तिहारात। आय हाय हाय। अच्छा जी, यहाँ से अब हम सीधे हाथ पर टर्न ले लेते हैं। सीधा जाएंगे तो गुरु मंदिर पहुँच जाएंगे आप, और फिर सदर। लेकिन हम यू टर्न लेंगे और हम यहाँ से भी उल्टे हाथ पर टर्न लेंगे, क्योंकि आगे ट्रैफिक फुल जाम हुआ है। चलिए जी, रास्ता मिलता चला जाए, रास्ता मिल जाए, रास्ता मिल जाए। काफ़ी ट्रैफिक जाम हुआ है, बस हमें उल्टे हाथ पर टर्न लेना है, फिर हम सुकून में आ जाएंगे। मतलब ये कि शोर शराबे से बच जाएंगे और ट्रैफिक जाम होने से बच जाएंगे। चले जी, यहाँ से उल्टे हाथ पर टर्न लेते हैं। और हो, इधर तो कचरा ही कचरा फेंका हुआ है, क्या हाल कर दिया है। ज़्यादातर कसूर रिहायशियों का भी है। स्वीपर को 200 रुपये नहीं दे सकते, लेकिन कचरा उठाएंगे, जमा करेंगे और कोने पर लाकर सड़क से पहले फेंक देंगे। तो अक्सर बेशतर तो यही हाल होता है। फिर बोलते हैं कि केएमसी वाले काम नहीं करते। केएमसी वाले भी को वैसे करते नहीं हैं, वैसे वो भी बहुत कम आ रहे हैं कचरा उठाने के लिए आजकल तो, वरना इससे पहले काफ़ी रोज़ की बुनियाद पर हम देख रहे थे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गार्बेज का काम हो रहा था। लेकिन अब फ़िलहाल अभी रुका हुआ है, कुछ वजूहत हैं क्या हैं, वरना गाड़ियाँ बहुत नज़र आती हैं। चले जी, खैर, मार्टन क्वार्टर में हम दाखिल हो चुके हैं। बच्चे क्रिकेट खेलने में मसरूफ़, और यहाँ पर लोड शेडिंग 18 घंटे की है जनाब। ऐसी गर्मी में, जैसे आज सुबह गर्मी पड़ रही थी, अब तो मौसम बहुत अच्छा हो चुका है। पतली पतली गलियों से भी हम क्रॉस करते हुए टूट फूट रोडों की सूरत हाल, टूट फूट का शिकार। और ये एक छोटी सी पतली सी गली, यहाँ से शॉर्टकट रास्ता। और जनाब, यहाँ से अब हम राइट साइड पर टर्न लेंगे और हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। ये लीजिए जी, क्या बात है। आगे हमारे एक दोस्त जा रहे हैं, ये हैं गफ़ार साहब, बिल्ली को बड़े शौक़ से देख रहे हैं। तो
गफ़ार साहब को एक हॉर्न दिया, फिर दूसरा हॉर्न दिया। अब गफ़ार साहब परेशान हो जाएंगे, यकीनन ये गाड़ी रोकेंगे कि कौन हॉर्न दे रहा है, और ये उन्होंने गाड़ी रोकी। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अच्छा, आप सोचे कौन हॉर्न बजा रहा है। अच्छा जी, बाइक हमने खड़ी कर दी है और इधर रिजवान भाई के पास जाते हैं, इनसे सलाम दुआ कर लें। ये हमारे बहुत अच्छे रिजवान भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? चलें जी, मौसम बहुत अच्छा हो चुका है जी, क्या बात है मौसम की। चलें जी, गाड़ी हमने पार्क कर दी है और ये शानदार प्याला हलीम दोबारा नए सिरे से बन रहा है जनाब। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहाँ एंड। आपसे चाहते हैं इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।